उसी के पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा वह बेचारी और कर भी क्या सकती थी। राजसत्ता और पुरुष प्रधान समाज में उनकी वाणी का कोई मोल नहीं था। अब रानी के पास जीवन का एक ही सहारा था, तो वह थी उसकी नवजात निर्दोष कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे एक नया जीवन मिल गया था, एक ऐसा सहारा जिसके सहारे वह अपने शेष दिन काट सकती थी। अत्यंत सुंदर नयन नक्श वाली दिव्य आभा से युक्त उस अद्भुत कन्या में तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसको अपनी गोद में लेती, उसे छूती, उसके कोमल गालों का दुलार करती, तो उनके सारे दुख, सारी पीड़ाएं क्षण भर के लिए गायब हो जाती। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत और अलौकिक सौंदर्य को देखते हुए और उसके भविष्य के तारों की तरह चमकने की कामना करते हुए उसका नाम तारा रख दिया। उधर राजा जयपाल अब पहले से भी अधिक दुष्ट और क्रूर हो चला था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल ही रानी के कक्ष की ओर जाना बंद कर दिया था, मानो रानी और उसकी पुत्री का अस्तित्व ही उसके लिए समाप्त हो गया हो। अब वह पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था। अपनी प्रजा पर नए नए कर लगाता और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा था। उसका दरबार चापलूसों और दुष्टों का अड्डा बन गया था, जहां न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अपनी मां के स्नेह और संरक्षण में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अपनी मां के कक्ष तक ही सीमित रहती, बाहरी दुनिया से लगभग अनभिज्ञ। राजकुमारी तारा अब 10 साल की हो चली थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य अवर्णनीय था। उसकी तुलना किसी सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं विधाता ने उसे अपने हाथों से संवारा हो। उसका मुख पूर्णिमा का चांद था, उसकी आंखें मृगनयनी थीं और उसकी वाणी में कोयल की सी मिठास थी। जो कोई भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारा के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि पुराने समय में जैसा कि रीति थी, बच्चों का विवाह अल्पायु में ही कर दिया जाता था और जब उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती, तब उनका गौना कर दिया जाता। अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, लड़की को अपना पितृगृह छोड़कर लड़के के घर अपनी ससुराल जाना होता था। रानी जानती थीं कि राजा तारा से घृणा करते हैं, परंतु सामाजिक रीतियों का पालन तो करना ही था। इसी चिंता को लेकर और मन में साहस बटोरकर एक दिन रानी राजा के समक्ष उपस्थित हुई। राजा अपने विलास कक्ष में मदिरा का आनंद ले रहे थे।